एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी अमेरिका में, एक बार फिर से वैसा ही बयान, तो क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं उन बयानों पर। और सवाल पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो से भारत तोड़ो तक एक बार फिर से पहुंच गए हैं। राहुल गांधी अमेरिका में हैं तो जाहिर है कि भारत और आरएसएस पर चर्चा किए बगैर तो वो रह नहीं सकते। तो राहुल गांधी का दावा है कि आरएसएस एक विचार को मानता है, जबकि भारत में तो भिन्न भिन्न विचार हैं। विविधता वाले देश में कई भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की भिन्नता नहीं रही है, लेकिन राहुल गांधी उत्तर दक्षिण और हिंदी की तुलना में अन्य भाषाओं में भिन्नता बता रहे हैं। भारत में हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो या फिर दूसरी भारतीय भाषाएं हो, उनको बराबर का सम्मान मिलता है। तमिल साहित्य को भारत की प्राचीन परंपरा की सबसे बड़ी निधि मानी जाती है, लेकिन राहुल गांधी भ्रम फैलाकर भाषाई विभाजन करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनियन ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल ज्योग्राफी बताते हैं, जबकि भारत की हजारों वर्षों की पुरानी संस्कृति, राष्ट्र के रूप में भारत का सबसे प्राचीन इतिहास को वो अस्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब है। भारत से बेहतर वो चीन को मानते हैं, जहां रोजगार की अच्छी व्यवस्था है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, तो उनके बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी देश से बाहर जाकर भारत को ही गाली दे रहे हैं। देश की तारीफ करने के बजाय राहुल गांधी चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। वे बाहर जाकर चीन का प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। यह गिरिराज सिंह का बयान था। उधर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, उनके पास एक विजन है, वो शिक्षित हैं, वो अच्छे रणनीतिकार हैं। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनके विचार से उनकी पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन राष्ट्र प्रथम का अपमान किसी भी सूरत में क्षम्य नहीं है। भारत का इतिहास सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इंडिया से नहीं जाना जाता। भारत का अस्तित्व तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक राष्ट्र के रूप में हमेशा से रहा है। मामले पर खास चर्चा करें उससे पहले जरा आपको सुनवा देते हैं, दिखा देते हैं कि राहुल गांधी ने वो विवादित बयान दिया क्या है। We share the fact that we are the two biggest democracies, but we share another very important fact, that we are both union of states. The United States, whose national anthem we also played, and in our constitution, it's clearly stated, India, that is Bharat, is a union of states. So if you say to the people of Andhra Pradesh that, look, Telugu is not as important as Hindi, you're insulting the people of Andhra Pradesh. Because you're saying to them that your history is not important, your tradition is not important, your food is not important, your music is not important, your forefathers are not important. And this is the simple battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. We share the fact that we are the two biggest democracies, but we share another very important fact. आपने सुना, आपने देखा, आपको लगा होगा कि जैसे कुछ महीने पीछे चले गए हों, वैसी ही जगह, वैसा ही बयान, सब कुछ लगा होगा जैसे कोई टेप सा बज रहा हो। तो मामले में गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ने क्या कुछ कहा, उनको भी देख लेते हैं। राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, पार्ट टाइम नेता हैं, ये सब जानते थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जनता ने दी। आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा हैं। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है।
और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का मौका मिला। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा टेक्सास में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि भारत की तारीफ करने के बजाय राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर भारत को गाली दे रहे हैं और चीन की तारीफ कर रहे हैं। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। तो यही सवाल है कि राहुल गांधी को बार बार इस तरह का बयान देना जो है उनकी जरूरत क्यों होती है? क्या एक जिसे कहते हैं एक सेट सा बना लिया? भारत में डर का माहौल है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, आरएसएस एक विचार थोपना चाहती है। मुझे लगता है कि अगर आप राहुल गांधी के तमाम बयान निकाल लें तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये पहले का बयान नहीं है। बिल्कुल वैसी ही कोई यूनिवर्सिटी होती है, वैसा ही सैम पित्रोदा कुछ आयोजित करते हैं, उनकी टीम मिल करके राहुल गांधी जाकर वही वाला बयान वहां पर दे देते हैं। क्या मकसद होता है इनका? और इससे कितना बड़ा सवाल उठता है। आज उन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए, खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ेंगे आगे चल करके। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ ही हैं। मैं उनसे चर्चा को विस्तार देता हूं, फिर विजय जी के पास आऊंगा। विनोद जी, जैसा मैंने कहा, क्या सही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि कुछ महीने पीछे चला गया हूं और ऐसे हम लोग बैठ करके प्रोग्राम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी किसी यूनिवर्सिटी में हैं, सैम पित्रोदा जी ने अपनी टीम के साथ किसी कार्यक्रम का आयोजन किया है, उस यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी उसी तरह जा करके वो बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है मतलब ये अंतर कर पाना मुश्किल है कि कुछ महीने पहले जो ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी में बयान दिया था और आज जो ये बयान आया है, दोनों में अंतर क्या है? लाल जी, आपने अपने इस चर्चा में रिपोर्ट में कम से कम 2-3 बार सैम पित्रोदा का नाम लिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। कुछ दिन पहले इलेक्शन में उनको हटा दिया गया था या रिजाइन कर दिए थे। बाद में जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो वो फिर से वापस आ गए। आज उनका बड़ा दिन है कि राहुल गांधी वहाँ पहुँचे हैं और उनके सारे आयोजन सैम पित्रोदा देख रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि पहली बार राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता, एलओपी जिसको कहते हैं आप, कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन के वो पहली बार विदेश गए। सही बात। अब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के रूप में, एक एमपी के रूप में जाते थे। इस बार वो भारत के आप एक संवैधानिक पद कह सकते हैं इसको, कि एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में है। और जिस टेक्सास यूनिवर्सिटी की बात आप कर रहे थे, जहां वो बयान दे रहे थे और जो स्टूडेंट के साथ साथ लोगों से चर्चा कर रहे थे, उसकी शुरुआत करते ही सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में एक तरह से बीजेपी ने, खास करके बीजेपी आरोप लगाया उन्होंने कि बीजेपी ने एक तरह से काफ़ी पैसा खर्च करके इनका पप्पू का इमेज बना दिया है। तो सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के पप्पू के अगेंस्ट में ये सफाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता हैं, उनके पास विजन है, उनके पास एक विचार है जो देश से लेकर दुनिया तक की उनकी बात तो सुननी चाहिए। अब सवाल है कि ये तो बीजेपी और कांग्रेस अपने में निपटाए कि राहुल गांधी पप्पू हैं या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उनके विचार को लेके और वो जो भारत से बाहर जाके भारत को लेकर जो अपने तर्क रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो पार्टी का कितना भी भला कर रहे हों, लेकिन इस देश का नुकसान कर रहे हैं। राहुल गांधी नुकसान इसलिए कर रहे हैं कि आप ही की रिपोर्ट से आता हूं, जब राहुल गांधी ये तर्क देते हैं कि ये भारत का जो हमारा राष्ट्रगान है वो किसी स्टेट को कमतर नहीं बताता है, और वो ऐसे ही कि वो सारे स्टेट को मिलके उसकी सबकी अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी देता है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं। तो उसकी कंपैरिजन में वो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं और अपने संविधान से वो यूनियन ऑफ स्टेट्स की इंडिया की बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी इन तर्कों से किसी की भाषा को लेके, संस्कृति को लेके, कहाँ उस संविधान में है कि हिंदी के ऊपर, हिंदी जो है दूसरे रीजनल लैंग्वेज पे थोपा गया है। भारत में राजभाषा और राष्ट्रभाषा की जितनी भी
चर्चा हुई हो। कांग्रेस के दौर से भी हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की और संवाद की भाषा बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि लोग चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे तमिलनाडु के हों या आंध्रा के हों, भाषा जिसमें उनको रोजगार मिलता है उस भाषा की वो प्रायोरिटी देके उसको पढ़ते हैं। अंग्रेजी लोग इसलिए पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी जानने की कोशिश करते हैं कि उससे रोजगार जुड़ा हुआ है, उसकी नौकरी जुड़ी हुई है। अब राहुल गांधी जो ये हिंदी उत्तर और दक्षिण का डिफरेंशिएट कर रहे हैं और भारत को एक राज्यों का संघ बता रहे हैं, तो कम से कम उन्हें ये पता होनी चाहिए या उनके विजन को थोड़ा और विस्तार होनी चाहिए कि भारत हजारों साल पुराने संस्कृति का वो राष्ट्र है जो राष्ट्र ऋग्वेद से लेके अब तक उसी निरंतर में चलता है। जिसको आप राज्यों का एक समूह कहते हैं, वो पहले वो राष्ट्र है, उसके बाद उसके राज्य बने हैं, ये गांधी जी भी कहते हैं। और जब आप अपने पुराने नेताओं के इस बात को धता बताते हैं तो जाहिर सी बात है आप समाज में विभेद करना चाहते हैं। हमारे साथ विजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय जी इस खास चर्चा में। आपके पास आऊं उससे पहले विजय कौशिक जी, आप दोनों का नाम वैसे विजय है लेकिन विजय कौशिक जी के पास मैं पहले चलता हूं। विजय कौशिक जी, सैम पित्रोदा कितने इंपॉर्टेंट हैं, हटाने के बाद वापस लिया गया सैम पित्रोदा को, अब ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा और उनकी टीम ही इस तरह का बार बार आयोजन सात समंदर पार कर सकती है। क्या यही वजह थी सैम पित्रोदा को वापस लेने की, और ताकि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें और राहुल गांधी जी जाकर के वहां उन्हीं सारे बयानों को दोहराते रहें? एक लाइन है कि कुछ तो लोग कहेंगे, जब आम लोग कुछ भी कह सकते हैं तो आप जैसे बुद्धिजीवी अगर किसी बात को कह रहे हैं तो आपका अपना नजरिया है और आपके नजरिए का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन एक पार्टी का इंटरनल मामला है कि इसको कुछ बनाना है नहीं बनाना, तो इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मुद्दा रहा है कि राहुल गांधी जी ने राष्ट्र का अपमान किया है, तो राहुल गांधी जी पूरी जीवन में इस तरह की हिमाकत कभी नहीं कर सकते कि वो हमारे से देश का अपमान कर सके। पहली बात, अगर वो ऐसी हिमाकत करेंगे तो खुद ही राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगे। इस बात को कहने में मुझे कोई संशय नहीं है। उसके बाद आरोप उनके ऊपर कई तरह के हैं। देखिए, एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, तो बीजेपी वाले आप आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा एक चीज मैं जोड़ देता हूं। राहुल गांधी जी क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो फिलॉसफी थी इसको फेडरलिज्म को लेकर के, उससे सहमत नहीं है? उनको लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत थे इस मामले को लेकर के, जब वो भारत को एक यूनियन, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन मानते थे? संघवाद है, यहां पर फेडरलिज्म है, लेकिन विजय कौशिक जी, हम सब समझते हैं कि अमेरिका के संघवाद में, अमेरिका के फेडरलिज्म में और भारत के फेडरलिज्म में अंतर क्या है? क्या राहुल गांधी जी उस अंतर को नहीं समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी हैं उनके लिए भाजपा के लोग अवतार कहते हैं कि वो अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। तो हो सकता है उनमें कोई कमी ना हो, लेकिन राहुल गांधी जी एक आम इंसान हैं। हो सकता है कि जो नॉलेज उनके पास हो वो उसी तरह की नॉलेज है जिसे वो पेश कर रहे हैं और जो सटीक नहीं है। क्योंकि मैं एक बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, चाइना के लोग आज भी कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा हैं, जबकि भारत उस समय से अपना पेट बड़ी शान से भर रहा है जब पूरी दुनिया में अमेरिका जैसे देश भी भूखे मरते थे। यही कारण था कि दुनिया से लोग भारत आते थे, और भारत अगर सोने की चिड़िया था तो केवल अपनी समृद्धि और अपने इन संसाधनों की वजह से था। ये सारे संसाधन धरती माँ ने हमको दिए हैं। इतनी विविधताएं, इतना मौसम, इतनी मतलब सुख समृद्धि दुनिया के किसी देश में न थी न है। हाँ, आर्थिक रूप से आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ कंट्री हमसे आगे निकल चुकी है, लेकिन जब समय घूमेगा तो आज भी वो मानसिक शांति के लिए हमारे यहीं आते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो राहुल गांधी जी की अपनी नॉलेज है और अच्छा लग रहा है सुन करके, अच्छा लग रहा है। विजय कौशिक जी, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। हो सकता है कि जो वहां जाते हो बाहर की कंट्रीज में, सैम पित्रोदा जो उनसे कहते हो कि जी इन इश्यूज पर इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से विजय जी ने मान लिया कि मैं वही बात कह रहा था कि इसमें दो बातें अच्छी हैं। भी लोग मानते हैं
कि राहुल गांधी में डॉक्टर आपके साहब, पार्टी डॉक्टर में मेरे- राहुल गांधी का मेरे जो लिए डिक्टेशन है देश सैम पित्रोदा नहीं, का, विजय जी कांग्रेस पार्टी से बढ़कर कांग्रेस पार्टी के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है। ये राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र लेकिन रहेगा एक तो हम अच्छी रहेंगे। बात है, मैं इसमें एक अच्छी बात देख पा रहा हूं, विजय कौशिक जी जैसे नेता कांग्रेस में हैं और वो भारत को, भारतीय संस्कृति को, इसकी विरासत को पूरी तरह स्वीकार करके चल रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। राहुल गांधी जी को सैम पित्रोदा कांग्रेस जी क्या पार्टी ने समझा हिंदी देते को हैं? बढ़ावा देने के लिए हाँ, आज हाँ, से नहीं, ठीक। आजादी के बाद से प्रयास ठीक, किए हैं। ठीक, ठीक। तो आज हम कैसे कह सकते हैं कि हम थोप रहे हैं? बिल्कुल नहीं थोप बिल्कुल, रहे। सही बात, सही बात, बहुत शानदार। एकदम। मैं विजय शर्मा जी के पास, विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी को यह कहने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि राहुल गांधी इमैच्योर हैं, इमैच्योर ही अभी तक हैं और उनके ऊपर तो देशद्रोह तक का मुकदमा चलना चाहिए? इतना कड़ा स्टैंड क्यों ले रहे हैं विजय शर्मा जी? लालचंद जी, मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे कौशिक साहब ने बड़े साफ गोई के साथ स्वीकार कर लिया। अब इसमें बचा क्या है? उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं है। तो आप राहुल गांधी जी का भाषण सुन लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं। और जो सैम पित्रोदा, जो उनके अंकल हैं, वो उनकी मम्मी के भी दोस्त हैं, उनके पिताजी के भी दोस्त थे, वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने भी तो यही कहा था, पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज नजर आते हैं, वो अफ्रीकन नजर आते हैं। तो आज तो उस बयान के बाद हटा दिया था, फिर वापस ले लिया? नहीं, हड़काया कुछ नहीं था। वो इलेक्शन तक उनको कौन हड़का सकता है? वो हड़काया नहीं था। इलेक्शन तक जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक प्रयास किया गया था कि भाई हम तो पहले से कह रहे थे कि सैम पित्रोदा जी, जो अंकल पित्रोदा है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो यही है। वो इलेक्शन के लिए जो है सिर्फ डैमेज कंट्रोल का था। तो आज राहुल गांधी जी ने बड़ी चतुराई से वही बात बोल दी आंध्र प्रदेश का। दूसरा, आप देखिए चाइनीज जो लोग हैं और चाइना के बारे में, और विदेश में अमेरिका में बैठ के आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो दाद देता हूँ विजय कौशिक जी का कि इन्होंने उस बात को जो है सामने रखा है कि भाई सच्चाई ये नहीं, ये है देश की। तो मैं तो मांग करता हूं, हमने भी विजय जी की तारीफ की, विजय कौशिक जी की। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे ही कार्यकर्ता जाके उनको समझाएं कि अब आप एलओपी के लेकिन विजय शर्मा जी, ऐसा लगता है राहुल गांधी जी विजय कौशिक जैसे लोगों की बात को ना सुनकर के शायद सैम पित्रोदा जी जैसे लोगों की बात को सुनते हैं और वही शायद डिक्टेट करते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं विनोद। नहीं, इसके अंदर लालचंद जी 5 सेकंड और। हाँ, कीजिए पूरी। देखिए, ये बड़ी सोची समझिए गहरी साजिश है। आप मुझे बताओ, जितने भी हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, आज उन्होंने देवी देवताओं के बारे में क्या बोला है? अब आज उन्होंने क्या बोला कि मैंने सारे धर्मों की अभय मुद्रा। अरे भैया, इस्लाम में बताइए कौन सा अभय मुद्रा का है? वहां तो मूर्ति का कहीं प्रावधान ही नहीं है, तो वहां अभय मुद्रा कहां से आ गई? तो ये उनके ज्ञान को भी दर्शाता है। ठीक है, कि उनके अंदर क्या ज्ञान है और उनको सलाह देने वालों का ज्ञान क्या है। ये वाला जो बाद में बोल रहे हैं ना, ये ज्यादा मुझे लगता है सबसे ज्यादा चर्चा इसी के, सलाह देने वाले पता नहीं कहां से रिसर्च करके कौन सी सलाह देते हैं। लौटता हूं आपके पास विनोद जी। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह निकल करके आती है कि आप देखें कि मैं अगर कह दूं कि विनोद जी आप हमको डराते हैं, सबसे पहले मैंने आपके ऊपर यह आरोप लगा दिया कि विनोद जी आप हमको डराते हैं, फिर मैं उसको बार बार दोहराऊं, विनोद जी आप हमको डराते क्यों हैं? सवाल यह कि पहले मैंने ये खड़ा किया कि आप हमको डराते हैं, उसके बाद हम कह रहे हैं कि विनोद जी आप हमको डराते क्यों हैं? मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। इस तरह की 4-5 लाइन अगर मैं दोहरा दूं विनोद जी कि मैं अब मोदी जी से नहीं डरता, मोदी जी डराना चाहते हैं, आरएसएस बिल्कुल एक विचार ये करना चाहती है, इस तरह की सारी चीजें क्या सैम पित्रोदा और उनकी टीम ने राहुल गांधी जी को रटवा दी है, बिल्कुल तोते की तरह रटवा दी है क्या? क्योंकि बार बार वही सुनने को मिलता है। मैं आपके ही सवाल का जवाब देता हूं कि आपने दोनों नेताओं का तो सुना, प्रवक्ताओं का। इंपॉर्टेंट ये है जो आपका सवाल है कि राहुल गांधी जो इलेक्शन कैंपेन का अपना एक एजेंडा होता है, कांग्रेस पार्टी को ये जब से लगने लगा है कि राहुल गांधी के एजेंडे में उनको कम से कम इतना तो फायदा हुआ है कि देश में उनको कहते हैं लगभग 3 दशक के कह सकते हैं आप, कि इतने सालों के बाद तो कांग्रेस की एक स्थिति बनी है कि अब एलओपी जो है कांग्रेस के नेता के रूप में राहुल गांधी सामने में आए हैं। तो ये इसको आज की तारीख में एक अपना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं और इस अचीवमेंट को वो अपना एजेंडा मानते हैं। वो अपने नेता का अचीवमेंट नहीं मानते हैं, वो उस एजेंडे को अचीवमेंट मानते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो सलाहकार हैं और थिंक टैंक है, वो उस कांग्रेस के जो इलेक्शन प्रचार का एजेंडा था उसको खत्म नहीं होने देना चाहता है।
राहुल गांधी चाहे अमेरिका में हो या इंग्लैंड में हो, जहां कहीं भी होंगे, वो वही एजेंडा चलाएंगे। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आबादी की बात उठाएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक। ये सारी चीजें वो करते करते इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी का जो इमेज को ये बताया गया है एक नेशनल लीडर के रूप में, तो उस नेशनल लीडर के रूप में कांग्रेस पार्टी का अपना एक अचीवमेंट मानती है कि राहुल गांधी एलओपी के रूप में स्थापित हुए हैं। अब इनकी कोशिश है कि राहुल गांधी का जो इमेज बिल्डिंग हो रहा है वो इंटरनेशनल लीडर के रूप में। अब वो एलओपी बन के पहली बार अमेरिका गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी उसी प्रोफाइल की मीटिंग होगी, उसी प्रोफाइल के लिए उनका इमेज बिल्डिंग का ये रखा जाएगा जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि राहुल गांधी के साथ में एक संवैधानिक पद भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। तो जब आपके पास में एक पद और एक जिम्मेदारी बनती है, तब फिर आपके बात और आपके स्टाइल में कुछ चेंज आता है। राहुल गांधी ये नहीं कर रहे हैं, आना चाहिए। राहुल गांधी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने में अगर देश इंडिया फर्स्ट नहीं है और पार्टी फर्स्ट है, तो माना जाएगा कि राहुल गांधी का जो इमेज बिल्डिंग की कोशिश भारत जोड़ो यात्रा से हुई थी, ठीक है, और उस भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी का दावा है कि उसने बहुत अचीव किया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लोग ये भी मानने लगेंगे कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा कम, भारत तोड़ो यात्रा की मुहिम ज्यादा लगती है, जिसे लोगों ने फेल किया है इस इलेक्शन में। यही सवाल हम उठा रहे हैं। और विजय कौशिक जी, मुझे बिल्कुल एकदम कंट्रास्ट सा दिखाई पड़ता है। आपने यहाँ पर अभी हमारी बातचीत में भारत की तारीफ की और चीन के लिए आपने बोला कि भाई उनको तो खाने को भी नहीं मिलता था, शायद आपने ऐसा ही कुछ बोला। लेकिन राहुल गांधी जी वहाँ जाकर कहते हैं, चीन की प्रशंसा करते हैं और भारत की एक तरह से निंदा करते हैं, या भारत के बारे में ऐसे बहुत सारे विभाजनकारी बयान देते हैं। ये कंट्रास्ट लेकर के कैसे चल रहे हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी चल रही है? क्या मैं ये मान लूं कि सैम पित्रोदा जी भी कांग्रेस में हैं और विजय कौशिक जी भी कांग्रेस में हैं और राहुल गांधी जी वो तो हैं ही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप राजनीति किस स्तर की करना चाहते हैं। आप राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, या आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छवि बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी जी के कुछ सलाहकार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित करना चाहते हो, स्थापित करना चाहते हो, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, वो कांग्रेस पार्टी के विचार हैं। कांग्रेस पार्टी उन विचारों पर सदा चलती आई है, सदा लड़ती आई है। आप मुझे बता दीजिए कि आप इंदिरा गांधी के ऊपर किसी तरह का सवाल उठाकर दिखा दे, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर सवाल उठाकर दिखा दे। जब सबसे बड़ा सवाल तो आजकल राहुल जी ही उठा रहे हैं उन लोगों के ऊपर, भाई राकेश उनके आइडिया के ऊपर गया था कि आप इंदिरा जी ने पूछा था कि आप अंतरिक्ष में गए तो आपको क्या लगा? अच्छा, आपने पूरी धरती को देखा होगा ऊपर से, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। हाँ, अच्छी तरह याद है दोस्तों। हमारा सवाल ये है कि हमारे देश से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। भाई अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो, मेरी नजरों में उसका 2 कौड़ी का मूल्य है। मैं आज भी दावा करता हूं। एक और चीज का जवाब दीजिए विजय कौशिक जी, आपसे चर्चा करके बड़ा अच्छा लगता है। भारतीयों की हैसियत 0 है। ठीक है जी, आपसे चर्चा करके बड़ा अच्छा लगता है। एक चीज और बताइए कि पंडित नेहरू की आइडियोलॉजी के हिसाब से पहले भारत एक राष्ट्र है, उसके बाद प्रशासन के लिए राज्य बनाए गए हैं, या राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह भारत जो है राज्यों का एक समूह है? आप क्या मानते हैं? भारत एक राष्ट्र है जिसमें शासन व्यवस्था को बांटने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि रीजन ये है राज्यों का गठन बाद में हुआ ना। इस किसी एक व्यक्ति के हाथ में ताकत आने से वो तानाशाह ना हो जाए, उसकी तानाशाही को रोकने के लिए एक तरीके से प्रशासन का वर्गीकरण है। क्योंकि मान लीजिए मोदी जी सत्ता में है, या मान लीजिए विजय कौशिक सत्ता में है, अब इतने सारे स्टेट हैं कि तानाशाह बनकर पूरे देश पर कब्जा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि क्षेत्रीय स्तर पर लोगों की भावनाओं के अनुरूप विकास भी हो और इस देश की ताकत किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना आकर वो निरंकुशता का शासन ना हो, इस तरीके से वर्गीकरण किया गया था। बिल्कुल, और साथ में ये व्यवस्था भी की गई थी कि जब पंडित नेहरू को जरूरत पड़े तो केरल की सरकार को चलता भी कर सकते हैं, ये भी व्यवस्था की गई थी हमारे। अगर देखिए सुनिए ना, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था आज भी किसी स्टेट के ऊपर आरोप लगे कि वो देश के खिलाफ काम कर रही है, तो केंद्र को अधिकार है
कि उस सरकार को उखाड़ फेंके। है ठीक नहीं, है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये इसलिए है कि अगर मान लो केंद्र अपनी मनमानी कोई थोपने लगे किसी राज्य पर, तो राज्य अपना प्रस्ताव ले आता नहीं जी आपकी मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, ये ठीक है। लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल बनाए रखने के लिए ठीक। ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी उस समय। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। और विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, जिस समय वो बार बार इस चीज को उठाते हैं, मुझे लगता है कि संविधान खतरे में है, बीजेपी डराती है, नरेंद्र मोदी डराते हैं। आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जो लगातार इन सवालों को, जैसे मैंने कहा, जब मैं खुद सुनता हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई पहले का टेप बज रहा हो, मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, लेकिन ये जब इस तरह की बातें आती हैं, आप राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए इन सवालों का माकूल जवाब दे पा रहे हैं? क्योंकि अगर नैरेटिव कहीं पर बनता है तो उस नैरेटिव का एक काउंटर नैरेटिव भी बनाना पड़ता है। आपको लगता है आप नैरेटिव का सही ढंग से भारतीय जनता पार्टी जवाब दे पाती है? क्योंकि चर्चा यह है कि लोकसभा चुनाव में आपको ऐसे नैरेटिव की वजह से कुछ नुकसान हुआ है। लालचंद जी देखिए, काट की एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। रही बात दूसरी नैरेटिव बनाने की, तो ये हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए देश प्रथम है। इसमें राजनीति का कहाँ है? राष्ट्र रहेगा तो राजनीति रहेगी। हमारे लिए दल बाद में है। अब जिस तरह के राहुल गांधी जी भाषा बोल रहे हैं, तो मुझे लगा था कि शायद इनकी 99 सीटें आई हैं, शायद एलओपी के नेता बन गए तो कोई सिंसियरिटी आई होगी, मैच्योरिटी आई होगी, परिपक्वता आई होगी। तो आज का जो उनका भाषण है, जो उन्होंने स्पीच दी है, मुझे तो वही राहुल गांधी 2014, 15, 16 वाले नजर आ गए। तो उनके नेतृत्व में आपने देखा होगा 50 इलेक्शन हार चुके हैं ये, आज भी 99 सीटों पर सिमट गई देश की सबसे पुरानी पार्टी। तो इन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया, गहन चिंतन नहीं किया, उल्टा इनके यहाँ तो ढोल नगाड़े बजते हैं 99 आगे। हम 44 पे थे, हम 52 पे थे, हम 99 हो गए। तो अब वो ऐसे आदमी, इंसान को, ऐसी पार्टी को कोई क्या समझाएगा जो परिवार से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं? पार्टी जाए, देश जाए, कोई गर्त में जाए, लेकिन उन्हें अपने युवराज को जो है मौका देना। युवराज की सुई जो है वो हिंदू विरोध में, ठीक है, देश विरोध में, और अपना जो है, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, सनातन विरोध है, उसमें अटकी हुई है। ठीक है, ठीक है, जितने सलाहकार है वो भी ऐसे ही है और वो भी वैसे ही है। ठीक है। विनोद जी से मैं जरूर एक कमेंट लूंगा। विनोद जी, मैं वही वाला सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो विजय शर्मा जी से पूछा था। क्या नैरेटिव के जवाब में एक काउंटर नैरेटिव प्रभावी ढंग से आ पा रहा है? लाल जी, ये जजमेंट तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारा सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना, सबका एक, भारत लोकतंत्र एक देश है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी जीत के लिए और सत्ता के लिए अपनी लड़ाई लड़ता है। कोई क्या नैरेटिव बना रहा है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत को लेके जो राहुल गांधी का दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण, वो अगर वो उत्तर भारत के चश्मे से देख रहे हैं तो उसका अपमान करते हैं जी। विजय कौशिक जी हमसे बेहतर जानते होंगे कि इस बात को आपको राहुल गांधी के टीम को, उनको कम से कम नॉलेज में डालना चाहिए। 8वीं सदी में केरल से चला हुआ एक सन्यासी पूरे भारत के नक्शे के हिसाब से उसने 4 मठ बनाया है, और उत्तर के 2 मठ में, पूरा दक्षिण के पश्चिम से शंकराचार्य, दक्षिण तक का उसने एक राष्ट्र के रूप की एक मौलिक कल्पना भारत को दी है। बिल्कुल। केरल का एक सन्यासी पैदल चल के, ये भारत है। बिल्कुल। इस भारत को समझने के लिए राहुल गांधी को सैम पित्रोदा से डिक्टेशन लेने के बजाय केरल में बैठना चाहिए। तमिलनाडु के तमिल समागम का आप ये बात करते हैं। भारत की क्या, दुनिया की सबसे प्राचीन साहित्य है, तो भारत की अपनी थाती है। वेदों की बात अगर आप करते हैं तो तब बनेगा। वो आप ये देखिए ना कि जब भारत की जो ज्ञान परंपरा है, भारत का जो ज्ञान की अपनी इतनी कौशलता है और इतनी समृद्धि परंपरा है, संस्कृति है, आप उसको एक तरह से रद्दी के टोकरी में फेंक रहे हैं। आप अंग्रेजों के बनाए हुए मॉडल को मान के, और आपके कुछ जो लेफ्ट लिबरल के इतिहास को आपने आगे करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया से, भारत के का इतिहास 1947 से शुरू नहीं होता है। इस बात को राहुल गांधी कब समझेंगे? कब समझेंगे? अब तो वायनाड से रायबरेली भी आ गए, वायनाड छोड़ करके। लेकिन ये सवाल है कि कब समझेंगे। और एक बात और गंभीर है कि राहुल गांधी जब इस तरह उत्तर दक्षिण करते हैं ना, तो डीके सुरेश जैसे नेताओं को बढ़ावा भी मिलता है। एकदम 5 सेकंड में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं विजय कौशिक जी? मैं ये कहना चाहता हूं कि सच्चे और ईमानदार आदमी के ऊपर इसी तरह के माहौल बनते हैं, हालात बनते हैं। राहुल गांधी की सच्चाई, ईमानदारी उनके ऊपर भारी पड़ रही है। मुझे तो लगता है सैम पित्रोदा जी की टीचिंग्स भारी पड़ जाती है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कौशिक जी, विजय शर्मा जी, विनोद जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सभी का। और अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव।